एक तो जाति जो है, जाति जो इसको स्वार्थ भी कहते हैं, स्वार्थम द्रव्यंच लिंगंच संख्या कारक में बचा। तो स्वार्थ जाति जिसको कहेंगे, और द्रव्य व्यक्ति हो जाएगा, और लिंग संख्या और कारक, ये 5 चीजें प्रातिपदिकार्थ है। तो इन 5 अर्थों में वर्तमान होता है प्रातिपदिकार्थ, और प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ मात्र शब्द आप देखिए इसको, प्रातिपदिकार्थस्य लिंगंच परिमाणंच वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, 3 है ना, ये एक समस्त पद हो जाए। और तान एव के अर्थ में मात्र शब्द का पुनः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, वचनानि एव, एव के अर्थ में मात्र आता है। यदि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् मात्रे, ये पूरा समस्त एक पद हो गया, और एक पद ये हो गया प्रथमांत है। तो अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्रा अध्याधिक और परिमाण मात्र में ये, और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्रा अध्याधिक और परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, एक है। तो ये जब हम ये कह दिए कि प्रातिपदिकार्थ ये 5 होते हैं, तो 5 में स्वार्थ हो गया अर्थात जाति और व्यक्ति, और लिंग संख्या कारक। तो जब यहाँ पर लिंग जो है स्वयं प्रातिपदिकार्थ का अर्थ है, तो लिंग ग्रहण क्यों किया? इसके अलावा परिमाण और वचन, तो वचनम संख्या, परिमाण भी उसमें आ जाता है द्रव्य में, तो परिमाण का अधिक, परिमाण अर्थ तो नहीं आता है उसमें, लेकिन वचनम संख्या, वचन भी संख्या है, तो संख्या भी अर्थ होता ही है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र इतना कहने से ही कार्य चल जाता, इतना बड़ा सूत्र क्यों बनाया? तो ये बताएंगे कि ये जहां पर ये तो सामान्य अर्थ होता है प्रातिपदिकार्थ, लेकिन यहाँ पर हम विशेष अर्थ लेते हैं। कौन सा प्रातिपदिकार्थ कहते हैं? प्रातिपदिकार्थ नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। यहाँ हम जो प्रातिपदिकार्थ मानते हैं, उन्होंने लिखा कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, नियता उपस्थिति यस, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। नियता, नियतोपस्थिति का, नियता माने व्यापिका, निश्चित रूप से, नियत रूप से निर्धारित है ये, जब वो बोला जाएगा तो उतना वो अर्थ उपस्थित होगा ही। नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, यहाँ पर हम ये प्रातिपदिकार्थ मानते हैं, क्या? नियतोपस्थिति का। तो नियतोपस्थिति का में भी यही 5 आते हैं। नियत उपस्थिति होती है, उसका वो शब्द का जो है व्यक्तित्व और उसकी जाति, लिंग संख्या कारक सब ये अर्थ आते हैं। पंचकम प्रातिपदिकार्थ नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, नियता व्यापिका उपस्थिति यशसा नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। तो अब हम सबसे पहले प्रातिपदिकार्थ जो है जान लिए, तो प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण जानेंगे कि प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण का कौन बनेगा। प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण जो वहां पर लिखा है वो क्या है? अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम्। प्रातिपदिकार्थ मात्र इसके उदाहरण कौन बनेंगे? जो अलिंग है, अर्थात जिसमें कोई लिंग नहीं है। ऐसे कौन से हैं? अलिंगा और नियत लिंग, जिनमें लिंग निश्चित है, अर्थात वो शब्द जो है ये पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या नपुंसकलिंग होगा। तो अलिंग जो है, जैसे अलिंगा युष्मदस्मदि, दूसरा लिंग किसमें नहीं होता? अव्यय है ना, अव्यय, तो इसलिए उसका उदाहरण केवल अव्यय जो है बनेगा, जिसमें से कोई लिंग नहीं होता। और इसका उदाहरण अलिंगा नियत लिंग, और नियत लिंग में जैसे कृष्णः श्रीः ज्ञानम, कृष्णः श्रीः ज्ञानम, प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण। आगे लिखते हैं कृष्णः
श्री और ज्ञानम। ठीक है, ये तो हो गया अलिंग का, ये नियत लिंग का। नियत लिंग है इनका। कृष्ण शब्द में क्या होगा? 5 चीजें। इसमें कृष्ण जो है, इसमें कौन सी जाति है? कृष्णत्व। और इसका व्यक्ति क्या है? द्रव्य कृष्ण, जिसका नाम है कृष्ण, है ना, यशोदानंदन या देवकी नंदन भगवान कृष्ण। और संख्या क्या है? कृष्ण कैसे एक संख्या आती है, एक वचन है। और कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है, और कारक प्रथमा कारक। ठीक है, प्रथमा कारक, कारक जो है वो मान लीजिए विभक्ति के रूप में है। तो इसी तरह से श्री जो है ये, अब यहाँ पर कृष्ण में दूसरा लिंग नहीं हो सकता है। ये कृष्ण शब्द पुल्लिंग ही है, ना स्त्रीलिंग होगा और ना ही नपुंसक लिंग होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि ये नियत लिंग है, निश्चित है। जब भी कृष्ण बोला जाएगा वहाँ पुल्लिंग आएगा। ठीक है, जब श्री शब्द बोला जाएगा वहाँ पर स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है, श्री श्री तो यहाँ ज्ञान शब्द बोला जाएगा वहाँ नपुंसक लिंग आएगा, दूसरा और लिंग नहीं होगा। तो यहाँ निर्धारित है, निर्धारित लिंग है। तो ये नियत लिंग वाले जो हैं, ये जो शब्द हैं वो इसके उदाहरण होंगे प्रातिपदिकार्थ में, है ना, प्रातिपदिकार्थ मात्र के। और दूसरे कौन होंगे? पहले जिनमें लिंग है ही नहीं, जिनका कोई लिंग नहीं, जैसे अव्यय, उच्चई नीचई कृष्ण श्री ज्ञान है। तो अव्यय, अव्यय शब्द है, ये किसके हैं? ये अलिंग है। अलिंग अर्थात जिनमें लिंग नहीं है कोई। अव्यय का कोई लिंग नहीं होता, वो तीनों लिंगों में समान रूप रहता है, उसका रूप बदलता नहीं है। अव्यय कौन सा? उच्चई है, जो उच्च स्थान को बताता है। नीचई, नीचे स्थान को बताता है। और उच्चई नीचई इत्यादि ये उदाहरण है जितने भी अव्यय हैं। ठीक है, तो इनसे जो विभक्ति आती है वो लोप हो जाता है और उनमें कोई लिंग नहीं होता। तीनों लिंगों में सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, है ना, जो सभी विभक्तियों में, तीनों लिंगों में जो जिसका व्यय नहीं होता, जो जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। और वो अव्यय प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। ठीक है, जिनमें कोई लिंग विशेष नहीं और जिनका लिंग नियत है। नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ नियत है, निर्धारित है। ऐसा नहीं कि वो कभी स्त्रीलिंग बने, कभी पुल्लिंग बने, कभी नपुंसक बने, ऐसे प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण नहीं होंगे। जो शब्द जो है तीनों लिंगों में जिनका नियत लिंग नहीं है, वो फिर लिंग मात्र का उदाहरण बनेंगे। कि प्रातिपदिकार्थ तो है ही, लेकिन लिंग की लिंग का जो अर्थ है उसकी अधिकता है, अर्थात उस शब्द का पुल्लिंग भी, पुल्लिंग में भी वो उसका रूप चलेगा, पुल्लिंग भी आ सकता है उसका अर्थ, स्त्रीलिंग भी आ सकता है और नपुंसक लिंग भी आ सकता है। ऐसे कौन से शब्द हैं लिंग जो इसलिए लिंग ग्रहण किया? क्योंकि सामान्य में तो जो है नियत लिंग आएंगे और उसके जो उदाहरण होंगे वो कौन होंगे? तो आपका प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण अगर पूछा जाता है तो एक अलिंग, जिनमें लिंग नहीं होते, अव्यय, उच्चई नीचई इत्यादि, और जिनका निश्चित निर्धारित लिंग होता है। ऐसे ये शब्द उसके उदाहरण होंगे। और लिंग मात्र के जो उदाहरण होंगे, कौन? लिंग मात्राधिक्य से उदाहरणमस्ति तटः तटी तटम। लिंग मात्र तो अधिक शब्द उसमें लगेगा, प्रातिपदिकार्थ तो रहेगा ही। प्रातिपदिकार्थ से जब अधिक आ जाएगा तो लिंग मात्राध्याधिक्यस्य, लिंग मात्राध्याधिक्य से का मतलब है कि लिंग मात्र आदि आप उसका अधिक अर्थ हो जाएगा। तो वहां उदाहरण होगा तटः तटी तटम। तट शब्द है, एक जो तट शब्द है तो कभी वो पुल्लिंग होगा, कभी स्त्रीलिंग होगा और कभी नपुंसक लिंग होगा, अर्थात इसका लिंग निश्चित नहीं है। तीनों लिंगों में उदाहरण इसका
तीनों लिंगों में रूप चलता है। तट शब्द का तटा तटो तटा ऐसे बनेगा तटी शब्द भी, जैसे गौरी इत्यादि जो है स्त्रीलिंग में, और कभी ज्ञानम जैसे तटम तटे तटानी ऐसे भी रूप है, अर्थात तीनों लिंगों में है। तो ये लिंग मात्रा द्व्याधिक्य का उदाहरण है। यहाँ आधे के अर्थ हो जाएगा, प्रातिपदिक मात्रा में प्रथमा होती है, लिंग मात्र आधिक्य रहने पर प्रथमा होती है, परिमाण मात्र के अधिकता में प्रथमा होती है, और वचन मात्र के अधिकता में भी प्रथमा होती है। अब परिमाण मात्र का उदाहरण है द्रोणोवृद्धि, इसको विशेष तरह से अलग से एक दिन समझाएंगे। परिमाण मात्र का और वचन मात्र का संख्या का है एक दो बहुवा, जिनमें जिनका केवल संख्या अर्थ ही होता है। इस तरह से आज हम अपना गाड़ी को विराम देते हैं। अगले उसमें हम आपको द्रोणोवृद्धि समझाएंगे। परिमाण मात्र में और वचन मात्र में एक और दो बहुवा है, जिनका केवल संख्यावाचक ही जो शब्द है ना, संख्या अर्थ यही होता है। ऐसे तो संख्या सामान्य रूप से सभी शब्दों, कृष्णा का उसमें एकत्व तो है, एक संख्या है, लेकिन एक दो बहुवा इत्यादि जो है वो संख्यावाचक ही है। तो संख्यावाचक शब्द जो है वचन मात्र की अधिकता रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।